नमस्ते भैया बहन। आज का हमारा विषय है धातु परिचय अर्थात क्रिया, जिसको हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्रिया भी कहते हैं। और क्रिया क्या होती है? जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, बोलना, दौड़ना, तो ये सब क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब यही जो क्रिया है वो संस्कृत में क्या कहलाती है? धातु। इसी क्रिया को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़ने के लिए पठ धातु और लिखने के लिए लिख धातु और हंसने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? हस धातु का। इसी प्रकार और भी धातुएं होती है, जैसे चल, क्री धातु, दृष्ट धातु, पा धातु, खा धातु, तो ये भी धातुएं संस्कृत में आती है। इसी प्रकार हिंदी की सारी क्रियाओं के लिए संस्कृत में धातुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी की कौन सी क्रियाएं हैं? पढ़ना, लिखना, दौड़ना, बोलना, खेलना। तो जब ये संस्कृत में धातुओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? जैसे खेलना का क्रीड धातु हो जाएगा, बोलना का वद धातु हो जाएगा, हंसना का हस धातु और दौड़ना का धाव धातु। तो इस प्रकार से ये धातुओं के रूप में बदल जाती है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, जो क्रिया अर्थात काम इस समय हो रहा है उसे हम कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। उसी वर्तमान काल को बताने के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ता है या पढ़ रहा है, खेलता है या खेल रहा है। जैसे पढ़ता है तो संस्कृत में कैसे बन जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में पठती, और खेलता है क्या हो जाएगा? क्रीडति। लट लकार के तीनों पुरुष व तीन वचनों में नीचे लिखे चिन्ह जोड़े जाते हैं। जैसे लट लकार में जोड़े जाने वाले चिन्ह जो प्रत्यय होते हैं वो इस प्रकार है। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति, और मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? असि, अथः, अथ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में हो जाएगा आमह। इसी प्रकार अगर हमें पठ धातु का लट लकार में तीनों पुरुष और वचनों में कैसे रूप हम बनाएंगे? जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो इस प्रकार से ये पठ धातु का लट लकार रूप बनेगा। तो आज हमने धातु परिचय अर्थात क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। गृह कार्य में आपको ये 3 प्रश्न करने हैं। प्रश्न पहला है धातु किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं। और तीसरा प्रश्न आपको करना है निम्न क्रियाओं को धातु रूप में बदलना है। जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, चलना और खाना। तो संस्कृत में इनकी कौन सी धातु होती है वो आपको लिखना है।